चलिए देखिए, आज आपका जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हड़प्पा, उसके पहले क्या पढ़े? देखिए, हम लोगों ने जो भी पढ़ा, ठीक है, उसको आप लोग जान लीजिए। ठीक है, पहला हमने जो इतिहास पढ़ा वो था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जिसमें आपका आ गया पाषाण काल, यानी इसका जो भी इतिहास था कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, कोई लिखित लिपि ही नहीं थी, सिर्फ पुरातत्व यानी खुदाई से जो भी वस्तुएं मिली हैं, ठीक है, उन्हीं के आधार पे जो इतिहास पढ़ा गया उसी को कहते हैं पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद दूसरी सभ्यता आई आद्य इतिहासिक, यानी हमको लिपि का ज्ञान तो मिल गया था लेकिन अभी तक वो पढ़ा नहीं जा सका, तो वो कौन सी सभ्यता हुई? आद्य इतिहासिक काल, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल इसको आ गया सिंधु घाटी की सभ्यता। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सीधा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब ये हो गया, जो भी ये इतिहास है उन्होंने लिखा है, उस आधार पे ही हम उनका इतिहास जानते हैं। पुरातत्व भी है लेकिन लिखा हुआ भी मिला हुआ है, तो इसके कारण इस सबको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। आज से सारी चीज़ें ऐतिहासिक ही शुरू हो जाएंगी, हिस्टोरिकल ही, यानी लिखित रूप में ही सारा ज्ञान मिलने लगता है हमको, तो ये होता है ऐतिहासिक काल। इसको रखते हैं, शुरुआत होती है वैदिक सभ्यता से। पढ़ ही चुके हैं। वैदिक सभ्यता, तो ये जो इतिहास हम लोग आज जो पढ़ना यानी शुरू कर रहे हैं, इस इतिहास में और पहले जो पढ़ चुके हैं थोड़ा सा अंतर क्या है, बेसिक अंतर समझना जरूरी है। इसके पहले का जो इतिहास था सिंधु घाटी सभ्यता, वो पूरी नगरीय सभ्यता थी, यानी पूरी शहरी सभ्यता थी, और ये जो इतिहास जिसका ये पूरा ग्रामीण है। ये सभ्यता क्या है? पूरी ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है, और वो जो हमने पढ़ा था वो नगरीकरण था। ठीक है, पहला अंतर, ठीक है, वो पूरा नगरीकरण था, ये ग्रामीण। दूसरा बेसिक अंतर, वहाँ पर मूर्तियाँ मिला है, यानी मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत होती है वैदिक सभ्यता में, वहाँ मूर्ति पूजा नहीं थी, यानी यहाँ पे प्राकृतिक पूजा होती थी। यहाँ पे जो पूजा होती थी वो प्राकृतिक पूजा होती थी। तो वैदिक सभ्यता कैसे आई और कौन लोग भारत में इसको लाए, इस पर बहुत विवाद है। विद्वान लोग अपना अपना अलग अलग मत देते हैं, क्योंकि दोनों सभ्यता, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो चाहे वो वैदिक सभ्यता हो, दोनों सभ्यता का जो परंपरा है वो चलती आ रही है, मतलब हम लोग दोनों को पालन करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता के लोग यहाँ का के नहीं थे, लोगों ने अपना अपना मत दिया है अलग अलग, लेकिन अभी तक इतिहास में ये नहीं साबित कर पाए हैं कि वैदिक सभ्यता के लोग पूर्णतः भारत के थे कि नहीं, भारत बाहर से आए थे, मत दिया है, लेकिन अभी साबित पूरा नहीं हो पाया है। तो उन लोगों का मत देख लेते हैं, कौन क्या कहता है कि कहाँ से ये लोग आए थे। वैदिक सभ्यता की जो जनक है उनको आर्य बोला जाता है। आर्य का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ, उनको कहते हैं श्रेष्ठ। तो कई लोगों ने अपना अपना मत दिया है, जैसे दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा है
तिब्बत में से ये लोग भारत में आए, भारत के पहले उत्तर पश्चिम से, और भारत में के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ये लोग बस गए और वहीं पे उन्होंने संस्कृति का जन्म दिया। जी, जितने भी राइटर हैं सभी ने पुस्तक के माध्यम से बताया है। उस जमाने में सभी लोग अपनी अपनी किताब में ही उन्होंने अपना मत दिया है, ठीक है, क्योंकि पहले के लोग अपनी पुस्तक लिखते थे, ठीक है, हर चीज़ उन्होंने अपनी किताब में ही उन्होंने अपना दिया है। दयानंद सरस्वती ने कहा, बाल गंगाधर, इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, उसी का एक अंश हम आपको बता रहे हैं। पूरी दयानंद सरस्वती तो बाद के इतिहासकार, उन्होंने अपना मत दे दिया, इसीलिए यहाँ हम सिर्फ मत बता रहे हैं आपको, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी आर्यों के बारे में अपनी किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव उन्होंने कहा। इनका मत था कि एक मंत्र में लिखा था दीर्घकालीन उषा, यानी कि जहाँ आर्य लोग रहते थे वहाँ पे रात का समय बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग ज्योग्राफियल यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इसी मत के आधार पर इन्होंने अपना विचार दे दिया कि उत्तरी ध्रुव आर्यों का प्रदेश था और वहीं से वो भारत में आए और अपनी नई सभ्यता का जन्म दे दिया। कुछ और भी विद्वान है जैसे मैक्स मूलर, इन्होंने मध्य एशिया, इन्होंने कहा कि जो आर्य लोग भाषा बोलते थे मध्य एशिया में भी कुछ शब्द वैसे ही मिलते जुलते हैं। उन भाषा के आधार पर अगर देखा जाए तो आर्य लोग क्या कहते हैं, मध्य एशिया से भारत आए थे। कुछ और लोगों ने गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड ने कहा है दक्षिणी रूस यानी यूक्रेन, अब तो अलग देश हो गया है, दक्षिणी रूस यानी यूक्रेन को बताया है। वहाँ पे यूक्रेन में कुछ मिट्टी के बर्तन, मृत भांड ऐसे मिले हैं जो आर्य लोग भी के मिलते जुलते हैं। इसी आधार पे उन्होंने भी अपना मत दे दिया कि दक्षिणी रूस में आए थे। तो ऐसे अनेक लोगों का मत है। सबके मत को एक साथ ये नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ से आए थे, लेकिन एक ऐतिहासिक एक लिखित साक्ष्य मिलता है तुर्की में। तुर्की में एक स्थान है बोगज गोई, वहाँ पर सबसे पुराना लेख भी है 1400 ईसा पूर्व। ये तुर्की का बोगज गोई, इस अभिलेख में वैदिक देवता जो बहुत फेमस देवता थे उनमें से 3 देवता का नाम तो स्पष्ट रूप से मिलता है। कुल 4 देवताओं का नाम वहाँ पर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे 2 कबीलों के बीच में कभी लड़ाई हुई होगी, उनकी मध्यस्थता करने के लिए ये देवता उस समय उपलब्ध थे। तो इस मध्यस्थता को दर्शाने के लिए इन देवताओं का नाम इस अभिलेख यानी तुर्की के बोगज गोई अभिलेख में उल्लेख मिलता है। वे देवता कौन थे? वरुण, इंद्र, मित्र, नासर। ये तीनों देवता तो अगर हम पढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे धर्म में, तो इन तीनों देवताओं का उल्लेख मिलता है। नासत, इसकी भी पहचान वैदिक काल के एक देवता है अश्विन, ठीक है, अश्विन। अश्विन उस समय के चिकित्सक देवता होते थे, चिकित्सा करते थे वो। तो उनकी पहचान, इस नासत देवता की पहचान अश्विन नामक देवता से की जाती है, जो वैदिक देवता थे, जो उस समय के डॉक्टर थे, जिनको चोट वोट लगती थी तो उनको ठीक करने के लिए इन्हीं की पूजा की जाती थी, यानी यही आते थे उसको ठीक कर देते थे। तो उस समय ये 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है बोगज गोई तुर्की में। तो ऐसा माना जाता है कि ये इतिहास बहुत पुराना है। तो अलग अलग मत के अनुसार हम लोग अलग अलग चीज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन लोग आए थे। अब
वैदिक सभ्यता का जो हम लोग जानते कैसे हैं, यानी वैदिक सभ्यता को का इतिहास हम लोग जानेंगे कैसे, उनकी दी हुई पुस्तक के द्वारा। तो पहले वैदिक सभ्यता में हम देखेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में 4 वेद आते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन इनको डिवीजन किया गया है, ऋग्वेद को अलग रख दिया गया है, बाकी तीनों वेदों को अलग रख दिया गया है। तो पहले आप लोग पहले ये जान लीजिए कि वैदिक साहित्य का अंग कौन कौन सा है, इसको जरूर ध्यान से समझ लीजिए। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वैदिक साहित्य का अंग कौन कौन है। पहला है चारों वेद। चारों वेद का मतलब हो गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। ये जितने भी वेद लिखे गए हैं, चारों वेद, इनकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। हर वेद की व्याख्या के लिए अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, ये हमारे पास वाली किताब है, इस किताब की व्याख्या आगे चल के लिखी जाती है, तो जिस काल में लिखी जाती है उसका नाम अलग दे दिया गया है। तो हर वेद की व्याख्या अलग अलग तरीके से अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ में लिखी गई है। तो पहले लिखे गए वेद की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण, पहले लिखे गए ब्राह्मण, फिर लिखा गया आर्य ग्रंथ। आर्य मतलब होता है जंगल। जो पुस्तक उस समय जंगल में लिखी गई उसको कहते हैं आर्य ग्रंथ। ये भी वेदों की व्याख्या करने के लिए लिखी गई, समझाने के लिए। हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ना, कोई किताब लिख दी जाती है तो उसका कई बार ट्रांसलेट होता है समझने के लिए, आगे की व्याख्या करने के लिए। तो वैसे ही वेदों को समझने के लिए, ध्यान से समझिए आप लोग, वेदों को समझने के लिए जो आगे ग्रंथ लिखे गए, यानी ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आर्य ग्रंथ लिखे गए, अंत में लिखे गए उपनिषद। तो ये जो चारों हैं, यानी चारों वेद, और इन तीनों को मिला देंगे तो ये सभी में बन जाएगा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के 4 अंग हो गए, यानी खुद वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आर्य ग्रंथ है और उपनिषद है, ये 4। लेकिन ये जो लिखे गए हैं इनका काल अलग अलग है। लिखा गया तो उस काल में अलग अलग काल में लिखा गया, कोई एक ही दिन में नहीं लिखा गया। तो जिस काल में जो चीज़ लिखी गई उस दौरान उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इतिहास बदल गया। यानी 600 पूरा जब हम वैदिक काल का अगर पाठ लेते हैं तो शुरुआत होता है 1500 ईसा से 600 के बीच में, यहाँ तक ये सारा लिखा गया। तो इस दौरान 900 साल में इतिहास में बहुत चीज बदलाव हो गया, बहुत खोज हो गया। लिखते लिखते लोहे की भी खोज हो गई, ठीक है। समाज में भी बहुत परिवर्तन आ गया, ठीक है। समाज में कई चीज, रूढ़िवादिता का भी जन्म हो गया। यहाँ तक आते आते जातिवाद ने भी अपना जन्म ले लिया, जो जातिवाद कहीं नहीं थी। लेकिन यहाँ जब ग्रंथ लिखे जा रहे थे उस दौरान समाज में बहुत परिवर्तन आ गया, अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन आ गया, धर्म में बहुत परिवर्तन आ गया और राजनीति में भी बहुत परिवर्तन आ गया। तो पहले हम लोग वैदिक साहित्य में पहले काल को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, जिसका काल है 1500 से 1000। ऋग्वैदिक काल है, जिसका काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व।
ये ऋग्वैदिक काल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पुस्तक है ऋग्वेद। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में मानव की ये पहली पुस्तक है ऋग्वेद। इसके बारे में ये कहा जाता है, इसमें जो भी मंत्र हैं ऋग्वेद में, वो मंत्र लाखों साल पुराने हैं, हजारों लाखों साल पुराने हैं। और ऋग्वेद की जो साहित्य को श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य, इसका क्या मतलब है? श्रुति में सुनना। तो सुन के क्या हुआ, ये चला आ रहा था। जैसे हम आपको, मान लीजिए आप लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, हम बोलते हैं, आप उसको ध्यान से सुनते हैं कि बाकी लोगों को आप भी बताते रहते हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती जाती है। यानी इसको कहा गया है कि लाखों साल पहले देवताओं ने इसकी रचना की और देवताओं ने ऋषियों को बताया, ऋषियों ने अपने आने वाले ऋषियों को बताया। ऐसा ये परंपरा चलता गया और 1500 ईसा पूर्व में ये किताब लिख दी गई, शुरुआत हो गई लिखने की आसपास। ये किताब लगभग, किताब क्या है, लिख के नहीं शुरू हो गई 1500 ईसा पूर्व में, इसका जो काल है। यानी तब से ये क्या सुनकर चला आ रहा था, ये इतिहास ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं सुनकर चले आ रहे थे। इसीलिए इसको कहा जाता है, ऋग्वेद के साहित्य को कहा जाता है श्रुति साहित्य। इसको कहा जाता है आपौरुषे। इसका क्या मतलब है? मतलब इसको किसी पुरुष ने रचना नहीं की है, इसकी रचना ईश्वर ने, इसके जो मंत्र है उसकी रचना ईश्वर ने की है। बाद में इसका जो है लिपिबद्ध कर दिया गया। और तीसरी इसकी खास विशेषता है नृत्य। नृत्य का मतलब ये है कि हमेशा विद्यमान जीवंत है, ये मतलब खत्म होने वाला नहीं है, हमेशा विद्यमान है। तो ये इसकी खास विशेषता है श्रुति साहित्य, आपौरुषे और नृत्य। और इसको देवताओं ने इसकी रचना की थी, ऋषियों को ये सुनकर बताया गया था, इसीलिए इसको सुनकर साहित्य कहा जाता है। आगे चल के 1500 के ईसा पूर्व के आसपास इसको एक किताबों में लिखकर रचबद्ध कर दिया गया, जिसको हम लोग ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। हमने बताया है कि ऋग्वेद के जो निर्माता थे उनको आर्य कहा जाता है। तो ऋग्वेद में ही पता चलता है उनके विस्तार के बारे में कि आखिर वो लोग कहाँ रहे होंगे। इसका उल्लेख हमको नदियों के माध्यम से पता चलता है, जो ऋग्वेद में नदी का उल्लेख मिलता है। वैसे पूरे वैदिक साहित्य में अगर नदी की बात हम लोग करते हैं तो लगभग 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। लगभग 31 नदी का उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदी, लेकिन सिर्फ ऋग्वेद में 25 नदी। इस नदी के आधार पे ही हम लोग इसके विस्तार के बारे में, इसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जान जाएंगे कि आर्य लोग पहले कहाँ पर रहकर अपना जीवन काल शुरू किए, अपने कल्चर को यानी संस्कृति को कहाँ उन्होंने बढ़ाया। भौगोलिक क्षेत्र ऋग्वेद में कई नदियों का नाम मिलता है। अफगानिस्तान की 4 नदियाँ, अफगानिस्तान की 4 नदियाँ, कुहा, इसको काबुल बोलते हैं, किम्मू, इसको वर्तमान में कुर्रम बोलते हैं, गोमती, गोमती भारत में बहती है, अफगानिस्तान में बहती है, गोमल इसको बोला जाता है, या स्वास्तु, ये अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। और पंजाब की 7 नदियों जो पंजाब में बहती है, वो 7 नदियों का भी उल्लेख मिलता है। उसका नाम अलग अलग है, जैसे सतलज, सतुद्री, इसको देखिए सतलज को सतुद्री बोला जाता है। सिंधु, झेलम,
व्यास, चेनाब, एक और नदी है आस्की ने तो लिख दिया चेनाब, आस्की हो गया सरस्वती, एक और नदी है सरस्वती, ठीक है, सरस्वती जो कि आज अदृश्य है, उसको घग्गर बोलते हैं। ये सात, यानी इसको हम लोग कहते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। इस क्षेत्र में ही 8 लोग पहले बसे हुए थे, यानी अफगानिस्तान और पंजाब। यहाँ पर पहले वो उनका विस्तार था। अफगानिस्तान से क्या कहते हैं पंजाब, ये पहला उनका विस्तार था, यानी गंगा नदी के पश्चिम तक उनका पूरा शुरुआती विस्तार था। आगे चल के उन्होंने अपना विस्तार बढ़ा दिया। आर्यों ने क्या किया, आगे चल के अपने क्षेत्र में विस्तार करते गए, और क्षेत्र का जब उन्होंने विस्तार किया तो उसका नामकरण भी उसी अनुसार कर दिया। इसको मिटा दीजिए। जब उन्होंने कुरुक्षेत्र तक के क्षेत्र पे अधिकार कर लिया तो उस क्षेत्र को वो लोग ब्रह्मावर्त नाम देने लगे। कुरुक्षेत्र तक का, और जब गंगा यमुना दोआब, यानी गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र पर अधिकार कर लिए, तब उसको कहने लगे ब्रह्म ऋषि। गंगा यमुना के क्षेत्र तक जब उन्होंने अपना अधिकार बढ़ा लिया, जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश और विंध्याचल के बीच का क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया तो उसको कहने लगे मध्य देश। यानी गंगा हिमाचल और एवं विंध्याचल प्रदेश के बीच के स्थान को उन्होंने नाम दिया मध्य देश। और आगे जब बढ़े बिहार से बंगाल के दक्षिण बंगाल होते हुए, तब उन्होंने उसका पूरा नाम लिख दिया आर्यावर्त। बिहार एवं दक्षिण बंगाल, तो उस क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया आर्यावर्त। तो प्रारंभ में वैदिक आर्यों का जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान से लेकर पूरब में गंगा नदी के दोआब के आसपास क्षेत्र में था। नदी लगभग हमने बताया है कि ऋग्वेद में 25 नदी है। सबसे ज़्यादा नदी का उल्लेख मिलता है सिंधु नदी, लेकिन सबसे पूज्य नदी थी सरस्वती नदी। भले ज़्यादा उल्लेख है, लेकिन उन्होंने खुद ही लिखा है अपने मंत्र में कि वो सरस्वती नदी को माता बोलते थे, इसलिए सबसे ज़्यादा सम्मानित यानी पूज्य नदी उनकी थी। पूज्य नदी वो थी सरस्वती नदी, और सर्वाधिक उल्लेख था सिंधु नदी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का भी उल्लेख है, कश्मीर की एक नदी मरुद्विधा का भी उल्लेख है। तो आर्य का पूरा जो पश्चिम से पूरब तक क्षेत्र था, उनका जो पूरा उल्लेख मिलता है पूरब में, वो उत्तर में हिमालय पर्वत से, दक्षिण में राजस्थान में जो सरस्वती नदी यानी काली वो घग्गर नदी के आसपास थी, तो दक्षिण राजस्थान, और पश्चिम में अफगानिस्तान, और पूरब में गंगा यमुना दोआब। ये उनका ऋग्वैदिक काल का ये क्षेत्र विस्तार था, शुरुआती क्षेत्र विस्तार था इनका। तो हमने आपको देखिए नदियों के बारे में बता दिया। इनमें लगभग 25 गंगा का भी उल्लेख है, यमुना नदी का भी इसमें उल्लेख है,
अब आते हैं ऋग्वेदिक साहित्य में। ऋग्वेद एक पुस्तक है, उसको 10 भागों यानी मंडल में बांटा गया है। देखिए ऋग्वेद एक पुस्तक है, इसको 10 मंडल में विभाजित किया गया है। लगभग इसमें 10,552 मंत्र हैं। लगभग 10,552 इसमें मंत्र है। इसको 3 पाठों में विभाजित किया गया है। साकर, इसके 3 पाठ हैं। बाल्किन और वास्कर। साकर में 1017 सूक्त है और बालखल में 11 सूक्त है। सूक्त क्या होते हैं? एक सूक्त में कई मंत्रों का समूह होता है, कई मंत्रों का समूह होता है। तो कुल मिला के लगभग 1028 सूक्त है। कुल सूक्त की जो संख्या है वो है 1028 सूक्त। लगभग 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, 10,552 मंत्र है, 3 इनके वो क्या कहते हैं भाग हैं इस तरीके से, साकर, बाल्किन और वास्कर ये। और सूक्त क्या है? 1028 सूक्त। अब ऋग्वेद में जो हमने ये मंत्र देख लिया, उनका भौगोलिक विस्तार हमने देख लिया। अब शुरुआत होती है ऋग्वेद काल के राजनीतिक जीवन की। इसको मिटा देते हैं। देखिए पहली बार इतिहास में प्रशासनिक विभाजन का उल्लेख हमको यहीं से दिखाई देता है, ऋग्वेद से। प्रशासनिक विभाजन क्या होता है? छोटी छोटी कैसे हम लोग कोई छिकाई ऐसे समझ लीजिए, हमारा भारत है, राज्यों में बटा है ना, राज्य मंडल में बटा है, मंडल जिले में बटा है, जिला तहसील में या ब्लॉक में और ब्लॉक ग्राम में बटा है। तो पहली बार हमको इतिहास में ही प्रशासनिक विभाजन पहली बार दिखाई देता है। वैदिक काल में ही इसकी शुरुआत हो जाती है। उनका विभाजन दूसरे तरीका से था, आज का विभाजन दूसरे तरीके से है, क्योंकि इतिहास आगे चल के बहुत बदलाव हुआ और उसके बाद ये विभाजन हमको दिखाई देता है। लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी विभाजन की? इनका विभाजन होता है शुरुआत जल से। पहला सबसे बड़ा, जैसे आप कहते हैं पूरी चीज जो सबसे बड़ी क्षेत्र है, यानी भारत है मान लीजिए, तो उनका सबसे बड़ा क्षेत्र था जल। दूसरा जल से छोटा था विश्व, विश्व से छोटा था ग्राम, और ग्राम से छोटा था कुल या कुलम। ये 4 मोटे मोटे विभाजन हुए थे ऋग्वैदिक काल में। ये शुरुआत हुआ था प्रशासनिक विभाजन का। जल, जल से छोटा विश्व, विश्व से छोटा ग्राम, ग्राम से छोटा कुल या कुलम। पहली बार अभी दिखाई देता है राजा की बात आती है। अभी तक हम लोग सभ्यता पढ़े, कोई ऐसा नहीं पता चलता है, लेकिन सबसे पहले यहीं पे राजा यानी किंग की बात आती है कि राजा, अगर कोई राजा है तो राजा कैसे बना? या तो अनुवांशिक स्वतः ही बन गया, या तो उसका चुनाव हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है? चुनाव हुआ। तो क्या पब्लिक, जनता ने वोट दिया? लोकतंत्र था? नहीं था। यानी
यहाँ भी किसी ने चुना उनको, उसको चुनने को वहाँ भी एक समिति थी जो राजा का चुनाव करती थी। यानी कई लोग होते रहे होंगे, उस पर भी वैकल्पिक रूप से किसी एक व्यक्ति को राजा बनाना था। तो यहाँ शुरुआत होती है राजा की। राजा को जन के आधार पर, यदि वो जन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था तो जनस गोपा कहा जाता था। अभी तो देखिए यहीं से राजा की तो अभी तो शुरुआत हो रही है चुनने पर, लेकिन आगे चल के यही राजा अनुवांशिक हो जाता है, यानी राजा का लड़का ही राजा बनने लगता है। अभी नहीं हुआ है, अभी ये अनुवांशिक प्रथा यहाँ से शुरुआत नहीं होती है, अभी तो राजा को चुना जाता है। अभी भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो आज भी अनुवांशिक प्रथा को फॉलो करते हैं, कि उनके जो कई देश है, जापान है, ब्रिटेन है, वहाँ अनुवांशिक प्रथा अभी भी आ रही है। लेकिन यहाँ भारत में जो सभ्यता, वैदिक सभ्यता की बात है, तो इनका चुनाव होता है राजा को, और राजा को चुनने के लिए प्रमुख रूप से एक समिति होती थी। दो कई समितियों का उल्लेख मिलता है। एक होता है समिति एवं सभा, ये दो प्रमुख समिति, जिसमें समिति में सभी लोग भाग लेते थे और राजा के निर्वाचन में समिति लोग का ही हाथ होता था। समिति में सभी लोग भाग लेते थे, यानी आम जनता से लेके सभी लोग भाग लेते थे उसमें। और सभा में थोड़ा अंतर था, इसमें श्रेष्ठ कुल के लोग और वृद्ध कुल के, यानी जो वृद्ध व्यक्ति था वही भाग लेता था। तो राजा का चुनाव जो करती थी वो करती थी समिति, और समिति के प्रमुख को कहा जाता था ईशान। समिति के प्रमुख था वो था ईशान। तो राजा का चुनाव हो जाता था। राजा भी आज के ही तरह जो सबसे बड़े पद होते हैं उन्हीं की तरह काम करता था। जैसे आज प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की सहायता के लिए कई अधिकारी होते थे, राजा के लिए भी कई अधिकारी होते थे। राजा को जनस गोपा कहा जाता था। उस समय कई अधिकारियों की लिस्ट दी गई है, जिसमें पुरोहित राजा का प्रमुख अधिकारी होता था, क्योंकि उस समय में राजा का प्रमुख कार्य था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तो पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण यानी गांव का, और दूत होते थे जो गुप्तचर के रूप में काम करते थे। गुप्तचर, ये दूत अलग होते थे, गुप्तचर का पद भी अलग बनाया जाता है, स्पर्श। पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, दूत, स्पर्श, ये राजा की सहायता करते थे, राजा के साथ रहते थे, राजा के लिए वे हमेशा रहते थे। और दो प्रकार के हमने बता दिया था, समिति, सभा, और भी संस्था थी, विधत भी थी। और सबसे पुरानी संस्था विधत ही थी, जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है 122 बार। समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है और सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है ऋग्वेद में। तो ये समिति और सभा ये प्रमुख संस्था थी। अन्य भी संस्था थी, जिसमें समिति क्या थी, राजा का चुनाव करती थी। राजा का प्रमुख कार्य क्या था उस समय? राजा का प्रमुख कार्य था रक्षा करना, यानी जनता की रक्षा, इसलिए वो युद्ध करते थे। ऐसे एक युद्ध का भी वर्णन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था। जन क्या होता था? जन एक कबीला होता था। तो भरत जन, वैसे इसी भरत जन के नाम पे ही माना जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। सबसे पहले इसी जन, ये जन मतलब कबीला। तो एक युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने रावी नदी के किनारे 10 राजाओं को पराजित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 राजाओं को पराजित किया था किसने? सुदास ने। ये रावी नदी के किनारे भरत जन के राजा सुदास ने पराजित किया थे। सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, और बाकी जो 10 जन थे वो उनके पुरोहित थे विश्वामित्र।
तो इनको पराजित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था जो रावी नदी के किनारे हुआ था। आर और अनार, देखिए युद्ध आर और आर्यों ने यहाँ पे आए तो अनार्यों को यानी भगा दिया था यहाँ पे। तो आर और अनार में अंतर बताया गया है कि आर और अनार में आखिर डिफरेंस क्या था। आर लोग देवताओं की पूजा करते थे, अनार लोग जो थे वो देवताओं की पूजा नहीं करते थे। आर लोग यज्ञ करते थे, अनार लोग यज्ञ नहीं करते थे। आर लोग आर भाषा बोलते थे, अनार लोग आर भाषा नहीं बोलते थे। तो ये डिफरेंस था उस समय का। सामाजिक जीवन, वैदिक काल का सामाजिक जीवन। देखिए यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज का उल्लेख हो जाता है। हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ के साक्ष्यों से तो मात्र यानी महिलाओं का शासन के बारे में सब ज़्यादा सम्मान देता है, लेकिन यहाँ एक मंत्र के द्वारा ऐसा उल्लेख मिलता है कि समाज अब पुरुष प्रधान हो गया था, यानी समाज पुरुष प्रधान था। लेकिन कहने को तो पुरुष प्रधान था, लेकिन महिलाओं का भी बहुत सम्मान था। अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। पर्दा प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा भी नहीं था। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, लेकिन जो नहीं था वो समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है। इस समय ये कोई प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल प्रथा और दहेज प्रथा, जितनी भी समाज की रूढ़िवादी समस्याएं हैं ये कोई भी नहीं थी। महिलाएं सभा में भाग भी लेती थी, ठीक है, वो उनको अध्ययन भी करती थी। कुछ ऐसी महिलाओं का नाम मिला है जिन्होंने मंत्रों की भी रचना की। ऐसी महिलाएं जिन्होंने उस समय मंत्र की रचना की है। अपाला, नहीं गार्गी समय नहीं थी, गलत हो जाएगा। गार्गी उत्तर वैदिक काल में है। देखिए ये यहीं पे क्वेश्चन गलत होते हैं। जो महिला ऋग्वेद काल में थी वो उत्तर वैदिक काल में बाद में हुई, गार्गी बाद में हुई। अपाला, घोषा, विश्वाला, ये ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी। सर मैत्री नहीं थी, मैत्री नहीं थी, मैत्री नहीं थी, मैत्री बाद में। अपाला, घोषा, तो इन्होंने क्या किया था, मंत्रों की रचना की थी। देखिए उस समय भी महिलाओं का उपनयन संस्कार भी होता था। बस एक अधिकार नहीं था, इतना अधिकार होने के क्या कौन सा अधिकार था? यहाँ पे एक था कि संपत्ति का अधिकार नहीं था, ठीक है, उस समय। बाकी लगभग सभी अधिकार दिए गए थे उस समय। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था उस समय भी। विवाह के उपरांत कुछ उपहार दिया जाता था। उस उपहार को एक शब्द आया है, वहतु कहा जाता था। विवाह के समय, ठीक है, कुछ उपहार दिया जाता था जिसको वहतु कहा जाता था। बाद में यही उपहार एक जटिल समस्या दहेज प्रथा के रूप में आगे चल गई, लेकिन वहाँ पे दहेज प्रथा नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। हम लोग धार्मिक जीवन पर देखिए, वैदिक साहित्य में आते आते धर्म, यहाँ पर पहली बार बहुदेववाद का उल्लेख मिलता है, यानी कई देवताओं का उल्लेख मिलता है। आज भी हिंदू समाज में बहुदेव की पूजा होती है। जो
देवताओं को यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, पहला पृथ्वी, दूसरा अंतरिक्ष और तीसरा आकाश। ये 3 भागों में बांटा गया था। पृथ्वी के देवता अलग थे, अंतरिक्ष के देवता अलग थे, आकाश के देवता अलग थे। तो पृथ्वी के देवता थे बृहस्पति, अग्नि और सोम, ये पृथ्वी के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र थे, वायु, रुद्र, आकाश, विष्णु, सूर्य और वरुण। और भी देवता थे। हमने 3 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखा। ये 3 भागों में बांटा गया था, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। अग्नि जो देवता थे, आज में इनको तीनों जगह पे स्थान मिल गया था। ठीक है, तीनों जगह पर स्थान मिल गया था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो पूजा होती थी, जो हवन होता था, वो अग्नि के माध्यम से होता था। तो अग्नि पृथ्वी की देवता, अग्नि अंतरिक्ष से होते हुए आकाश में गई, तो इसलिए अग्नि को तीनों कालों में रख दिया गया था। अब ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। प्रमुख देवता इंद्र। 250 मंत्र। देखिए, इंद्र वहां के सबसे प्रमुख देवता थे। मार्टिमर व्हीलर ने तो यहाँ तक कहा था कि इंद्र के कारण ही संजुगाटी सत्ता का विनाश हो गया। उन्होंने उनको स्तंभों को तोड़ने वाला, एक मंत्र में कहा गया है पुरंदर। पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला, इसलिए इंद्र को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था उन्होंने। इंद्र की पूजा क्यों होती है? इंद्र को किस लिए पूजा किया जाता है? वर्षा की। देखिए, गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी आपको कई जगह आप देखेंगे पेपर में, तो लोग इंद्र की पूजा करते हैं कि बारिश हो जाए। तो यानी जो वैदिक सभ्यता में जो है, वो सभ्यता आज भी चली आ रही है। तो इंद्र क्या है? वर्षा के देवता है। इनको पुरंदर भी कहा जाता है। इनको पुरभिद मतलब होता है कि बादल को भेदने वाला भी कहा जाता है। युद्ध में भी इंद्र की पूजा की जाती है। इंद्र के पास हथियार होता था। आपने रामायण भी पढ़ा होगा, मेघनाथ के पास इंद्र अस्त्र था, इंद्र ने दिया था कि नहीं? इसलिए इनको एक युद्ध के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। युद्ध के नेता, यानी युद्ध के अवसर पर इंद्र क्या करते थे? किसी ना किसी को हथियार देते थे जिससे वो जीत सके। तो यानी युद्ध के नेतृत्व के रूप में भी इनकी पूजा की जाती थी, जो आज भी, यानी पहले जो किया जाता है, आज भी इनके सम्मान में इस सभ्यता को माना जाता है। तो इंद्र उस समय के ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे, क्योंकि इनका सर्वाधिक उल्लेख 250 मंत्रों में हुआ है। दूसरे देवता थे अग्नि। 200 मंत्र, ये मध्यस्थ का कार्य करते थे। यानी देखिए, आज भी आप देखिए पूजा होती है, सिस्टम है, पूजा में देखिए अग्नि जलाई जाती है। अग्नि में ही कर्मकांड किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि अग्नि की जो लौ है वो देवताओं के पास ले जाएगी। यानी आपकी जो मान्यता है उसको देवताओं के पास ले जाए, और तब देवता प्रसन्न होंगे और देवता आपकी बात को मानेंगे। उस जमाने में, यानी वैदिक काल में, 2 ही चीज़ था। मानव और देवता में 2 ही अंतर था। यानी मानव मरण था और देवता क्या थे? अमरण थे। और उस समय प्रकट भी हो जाते थे। जिस तरह मंत्रों में उल्लेख है, उस समय पूजा की जाती थी तो देवता प्रकट हो जाते थे। आज भले ना प्रकट हो, लेकिन उस समय प्रकट हो जाते थे। तो अग्नि दूसरे नंबर के देवता थे। अग्नि का काम था कि देवताओं तक
धरती पे जितने भी थे मनुष्य, उनकी बात पहुंचाने के लिए यानी ऋषियों की बात पहुंचाने के लिए अग्नि का उपयोग किया जाता था। तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण। वरुण भी आकाश के देवता थे। वरुण एक नैतिक देवता थे, यानी जो कोई भी गलत काम करता था, अनैतिक काम करता था, उनकी को सजा देने के लिए वरुण देवता का उपयोग, यानी नैतिकता, इनका सीधा संबंध नैतिकता या सत्ता, नैतिक देवता वरुण। इनको जल देवता के रूप में भी पूजा जाता है या समुद्र देवता, कहीं कहीं इनको जल देवता या समुद्र देवता। देवता और देवियां, यहाँ पे बहुत से क्या कहते हैं, ऋग्वेद में कई देवताओं का, वैसे 33 देवताओं का उल्लेख है। कुछ देवताओं को हम बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि ये कौन से देवता हैं। इसमें आप लोग जैसे गायत्री मंत्र किस देवी को दिया गया है? सवित्री, ठीक है। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आज भी गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, ओम पढ़ा जाता है ना। तो ये किसमें? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ये मंत्र सवित्र नामक देव को प्रकट है, मतलब इन्हीं को किया जाता है सवित्र। और भी देवता थे जैसे कुशन, ये वनस्पति के देवता थे। कुशन देवता, कई बार क्वेश्चन आया था कि इनके रथ को कौन सा जानवर खींचता है? बकरा। जान लीजिए, कुशन देवता के रथ को बकरा खींचता है। बृहस्पति देवता, इनको यज्ञ के देवता है। रुद्र का जो उल्लेख है, शिव की शुरुआत यहीं से होती है। ऋग्वेद के जो रुद्र है, आगे चल के जो शिव देवता है, उनकी पहचान ऋग्वेद के रुद्र देवता से की जाती है। रुद्र की पहचान शिव देवता से की जाती है। ये देवी थी जो सुबह यानी भोर की जो देवी है, उनको ये उषा नाम दिया गया था। तो इस प्रकार कई अश्विन हम बता ही चुके हैं, चिकित्सक देवता भी हैं। लेकिन इतने देवता होने के बावजूद आपस में किसी देवताओं के बीच में कोई मतभेद नहीं था। इन देवताओं को इसलिए रखा गया था, जब जिसकी आवश्यकता होती थी उसी समय उसी देवता का उपयोग किया जाता था। आज भी जिसको भारतीय हिंदू धर्म में जिसको जिस देवता की आवश्यकता होती है वो उस दिन उसी की पूजा करता है, या जिस समझ रहे हैं कि नहीं। तो उस समय भी ऋग्वेद काल में भी ऋग्वेद आगे चल के देवता 3 महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं, लेकिन उस समय भी जितने भी देवता थे, जब जिसकी आवश्यकता होती थी तभी उसकी पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में जितने भी मंत्र दिए गए हैं वो मंत्र देवताओं को पुकारने, यानी ऋग्वेद के मंत्र का उल्लेख का वहाँ पे वर्णन इसलिए किया गया है कि वो देवताओं के लिए बने हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही ऋग्वेद में मंत्र है। और जो ऋषि उनको बोलता था यज्ञ के समय, उसको एक नाम दिया गया था होत्र।